प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि इष्टकाल निकालने की विधि। देखो, अनेक पुस्तकों में और पत्राओं में बहुत घुमा फिरा करके इष्टकाल निकालने की विधि बता रखी है, और किसी किसी पुस्तक में सीधी और सरल भाषा में बता रखा है। तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो ये मैं उदाहरण के तौर पे, आप सीधी तारीख लेने के लिए मैं 12 अप्रैल का समय लेता हूँ और सन 2025 का। तो आप इसको सरल उपाय करने के लिए आप जैसे मान के चलिए कि भाई पलवल का यदि सूर्य उदय लेते हैं तो आप इसको 6 बजे मानिए हरियाणा में, और हमारा जो जन्म है दिन के 10 बजे का है। यानी किसी बालक का उदाहरण के तौर पे मैं जन्म आपके लिए बता रहा हूँ इष्टकाल निकालने के लिए कि 12 अप्रैल सन 2025 को हमारा जन्म जो है दिन के 10 बजे हुआ है, करेक्ट। अब हमें इष्टकाल निकालने के लिए सूर्य उदय देखना पड़ेगा, कितने बजे सूर्य उदय हुआ है। तो इसमें सीधी सी बात है कि सूर्य उदय लगभग 6 बजे हो रहा है। अब मैंने एक आध मिनट इधर उधर भी हो तो सुधा उदाहरण बताने के लिए 6 बजे ले लिया है। एक आध मिनट इधर उधर भी हो सकता है, मैं पलवल का स्थान ले रहा हूँ। और अब आप इसको इष्टकाल निकालने के लिए क्या करोगे, जो हमारा जन्म समय है 10 बजे, इसको आप एक जगह कॉपी में लिख दीजिए, यानी 10 × 0। अब हमें 6 बजे का समय इसमें घटाना है। तो 6 के आंकड़े को 10 के नीचे रख दिए, क्रॉस बना के बिंदी। तो अब 0 में थे 0 बची तो कुछ नहीं बता। 10 में थे 6 गए, जब 4 बचे। 4 का मतलब होता है ये घंटा है, 4 घंटे हैं। अब हमें अपने एक जगह पर लिख देना चाहिए कि इष्टकाल 4 घंटा। अब इसको हमें घड़ी बनाना है। अब घड़ी जो होती है वो 24 मिनट की एक घड़ी होती है। तो 24 दूनी 48 और 12 60, यानी 60 मिनट, यानी 1 घंटा में 2.5 घड़ी का आंकड़ा हमारा बनता है। अब जब 1 घंटा में 2.5 घड़ी होती है तो 4 घंटा में कितने घड़ी बनेंगे, यानी 4 घंटे में। तो 2.5 गुणा आप 4 कर दीजिए तो 10 घड़ी हो गया। अब 10 घड़ी इष्टकाल हमारा आ गया। इसको हम शुद्ध भाषा में इष्टकाल कहते हैं। जहाँ जैसा समय होगा उसके हिसाब से ये मैंने आपको बताया है कि मान के चलो जहाँ भिन्न भिन्न सूर्योदय होगा तो सूर्योदय लिया जाएगा, या 12 बजे किसी का जन्म है तो 12 बजे में से सूर्योदय घटाया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, जन्म समय में से हमें सूर्य उदय घटाना है, और घटाने का मतलब हुआ घंटा मिनटों को घड़ी में बदल देना है। इसी को हम इष्टकाल कहते हैं। ये सीधा और सरल उपाय है इष्टकाल बताने का। तो अब जैसे मान के चलिए, ये तो मैंने सीधा बताया, जैसे मान के चलिए किसी के 12 बजे से बाद में अगर जन्म का दिन है, जन्म है, तो जैसे मान के चलिए 2 बजे का जन्म है तो हमें स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार घड़ी बदलनी होगी। जैसे मान के चलिए दिन के 2 बजे की जगह हमें 14 लिखना पड़ेगा, और फिर उसमें से सूर्योदय घटाना पड़ेगा। इस तरह फॉर्मूला है। यदि मान के चलिए हमें रात के 12 बजे बाद का 2 बजे का टाइम है, तो 12 जहाँ बजते वहाँ 24 होता है। 24 के बाद में हमें 1 बजे का मतलब 25 और 2 बजे का मतलब 26 समय लेना होगा। यानी मान के चलिए रात्रि 2 बजे का समय है तो हमें 26 में से सूर्योदय घटाना पड़ेगा। तो इस तरह से
हम अपने इष्टकाल को शुद्ध बना सकते हैं और सरल भाषा में। जिन पे आता है उनके लिए मेरा कोई बात नहीं है, जिन पे नहीं आता है वो इस आंकड़े को लिख लें और सीख लें। और कल फिर मैं आगे के लिए आपके लिए लगन निकालना बताऊंगा कि किस तरह से लगन निकाली जाती है। जो पहला आंकड़ा आता है फिर उसके बाद कुंडली बनाई जाती है। तो मैं आज का जो मेरा विषय था इष्टकाल निकालना, वो मैंने आपको बता दिया है कि दिन के 10 बजे से कैसे निकाला जाता है और दिन के 12 बजे बाद स्टैंडर्ड टाइम बनाना होगा। तो वहाँ जो है 12 के बाद में 13 आ जाएगा, रात्रि के 12 के बाद में फिर 25 आ जाएगा, फिर 2 बजे का मतलब 26 और 3 बजे का मतलब 27 और 4 बजे का मतलब 28, 5 बजे का मतलब 29 और 6 बजे का मतलब 30 और फिर 7 बजे का मतलब 31। इस तरह से ये गणना की जाती है। इसमें से हम सूर्योदय घटा देंगे और घटाने का मतलब हम फिर इसको घड़ी मिनटों में बदल देंगे, वो हमारा इष्टकाल आ जाएगा। ये मैंने पूरा फॉर्मूला आपको बता दिया है। भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार।